वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी बुक्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की इतिहास व हिस्ट्री बुक के बारे में। बुक का नाम है हमारे अतीत सेकंड के बारे में। ये बुक देख सकते हो, ये नवीनतम संस्करण है 2023 का। और अध्याय नंबर 1 है प्रारंभिक कथन, यानी मतलब हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में आज जानेंगे कि हजार वर्ष पहले क्या हुआ था। इतिहास के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, डेली लेकर आता हूँ। कक्षा 6 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। कक्षा 7 भूगोल की हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। और इसी एनसीईआरटी बुक की आपको प्रताप क्लासेस पर जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी। आप अच्छी तरीके से करें। इसी के साथ मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको हैप्पी न्यू ईयर 2024 पर स्पेशल ऑफर। सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 5 दिन तक रहेगा। यानी 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2024 तक प्रताप क्लासेस पर आपको जो है सभी टेस्ट सीरीज पर क्या होगा, 50% की छूट होगी। जो 100 रुपए में है वो कितने में मिलेगी, आपको 50 रुपए में मिलेगी। तो सभी जो साथी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन टेस्ट सीरीज को जरूर लें और इस मौके का फायदा उठाएं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, देखिए ये है एनसीईआरटी बुक, कक्षा 6 से है। संपूर्ण विज्ञान की टेस्ट सीरीज है। ऑल एग्जाम 2023 का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा इसमें, मंथली वीकली टेस्ट। फिर राजस्थान सूचना साई के लिए स्पेशल है। इसमें इंडिया और राजस्थान का करंट मिलेगा आपको। आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। जो विद्यार्थी फिजिकल पास कर चुके हैं, तो अच्छी तरीके से तैयारी करें इसकी। फिर देखिए पहले प्रश्न की आज बात करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, मध्यकाल में विदेशी शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था। देखिए मध्यकाल की बात करें तो विदेशी शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था। तो गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, उन्हें हम क्या कहते थे कि विदेशी के रूप में प्रयोग करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन एक सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं मुख्य तथ्य में। मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। ठीक है, फिर बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र एक जो है कब बनाया गया था। ठीक है, आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी, तो ये बना था 1154 के अंदर। कब बना था, 1154 के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया गया था। फिर देखिए मुसलमानों को कौन सा धर्म ग्रंथ है, यानी मुसलमानों का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है। उसका नाम है कुरान शरीफ। क्या है, कुरान जो है मुसलमानों का प्रमुख ग्रंथ है। राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते हैं अपने आप को। तो राजपूत जो है क्षत्रिय वंश, वो क्या कहते हैं कि हम क्या है, क्षत्रिय वंश है। ठीक है, फिर देखिए इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है। इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है, तो इस्लामी जो न्याय सिद्धांत है इनका वो है उलेमा। क्या है, उलेमा जो है इस्लाम का एक न्याय सिद्धांत है। फिर बात करते हैं मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह वर्ग इसमें शामिल थे राजपूत के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखिए सामंत थे, सेनापति थे और सैनिक थे, तीनों ही थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन, तीनों हो जाएंगे। देखिए मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत रहते थे। तो इसमें राजपूत शब्द के बारे में बताया गया है। मानचित्र 2 किसने और कब बनाया था। देखिए मानचित्र 2 की बात करें, बुक में देख सकते हो आप, ये बनाया गया था फ्रांसीसी चित्रकार 1720 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, मानचित्र 2 1720 के अंदर। और हम बात करें मानचित्र फर्स्ट बनाया गया था 1154 के अंदर। ठीक है, 1154 में मानचित्र फर्स्ट बनाया गया था, ये याद रखना है। और जो है आपको सत्य सत्य में दिया सकता है। और मानचित्र 2 कब बनाया गया था, फ्रांसीसी चित्रकार थे, 1720 के अंदर बनाया गया था। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था। यानी जो खलीफा लोग थे
मुस्लिम थे, उनको स्वीकार करने वाले मुस्लिम कौन थे? तो वो थे सुन्नी। ठीक है, तो आपको पता है जो इस्लाम धर्म दो भागों में बंटा गया था, सुन्नी और शिया में, और इसमें जो है इसकी बात करें तो मुस्लिम। सिसक्त क्या है? शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर जो है शिकस्त लिपि लिखी जाती थी इस प्रकार। फिर बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र फर्स्ट किसने बनाया था? देखिए 1956 में बना था। और बात करें हम तो 1954 के अंदर बना था मानचित्र फर्स्ट, और किसके द्वारा बनाया गया? ये थे अरब भूगोलवेत्ता। कौन थे? अरब भूगोलवेत्ता के द्वारा। और जो मानचित्र सेकंड था वो फ्रांसीसी चित्रकार थे। तो ये अरबों के द्वारा बनाया गया था मानचित्र फर्स्ट। और जो दूसरा है ये था अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन मैंने देखा नहीं, तो सी, अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी के द्वारा मानचित्र फर्स्ट बनाया गया था। किसका? भारतीय उपमहाद्वीप का। पैगंबर साहिब के दामाद अली से जुड़ा मुस्लिम समुदाय कौन सा था? पैगंबर साहिब के दामाद अली से जुड़ा मुस्लिम समुदाय समुदाय कौन सा था? तो ये था सिया। ठीक है, याद रखना है, सिया। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए मध्यकाल में प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात करें, मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो देखिए इसमें कथन की बात करें तो केवल कथन दो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बात करें तो केवल कथन दो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं मुख्य तथ्य की। देखिए 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों में से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आता था। फिर बात करें, देखिए नस्तलिक लिपि, नस्तलिक लिपि की बात करें तो ये जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, बाएं से दाएं। तो एक पहला हमने पढ़ा था कौन सा? शिखस्त। कौन सी? शिखस्त लिपि। तो दोनों याद रखने हैं, शिखस्त लिपि, एक था नस्तलिक लिपि। देखिए ये तो लिखी जाती थी दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और ये लिखी जाती थी बाएं से दाएं। तो दोनों लिपियां याद रखने, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, और इसी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सत्य असत्य के अंदर। ठीक है, साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? पहले की बात करें तो इन्होंने लिखा था 1356 ईस्वी के अंदर। पहला वृत्तांत जो है अपना लिखा था किसमें? वृत्तांत कब लिखा था? 1356 ईस्वी के अंदर। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं मुख्य तथ्य की बात करें। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत जो है पहली बार 1356 में और दूसरी बार 1358 ईस्वी में लिखा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। पहले भी आया है क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही है। मुसलमानों में कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। इसने पूछा है कि सत्य, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस प्रकार देखा होगा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य यहाँ पे मिलेगा। और सीटेट के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक व दो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखिए अगला प्रश्न, तबकाते ए नासिरी किसकी रचना है? तबकाते ए नासिरी की बात करें तो ये मिनहाज ए सिराज की पुस्तक है। ठीक है, तबकाते ए नासिरी एक इतिहास ग्रंथ है जो फारसी भाषा में है। इसके रचयिता मिनहाजुद्दीन सिराज है। इसने इसमें इस्लामी दुनिया की विस्तृत इतिहास का वर्णन है। ठीक है, तो याद रखना है इसके रचयिता कौन है? तबकाते ए नासिरी, ये भी याद रखना है, तबकाते ए नासिरी। ठीक है, और एक इतिहासकार ग्रंथ है जो फारसी भाषा में है। इसके रचयिता है मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है,
याद रखना आपको। या आपको मिनहाज ए सिराज मिलेगा तो इसमें इस्लामी दुनिया के बारे में लिखा हुआ है। दस्तर बदन किसे कहा जाता है? दस्तर बदन ये कहा जाता है उलेमा को। ठीक है, उलेमा की हमने पहला भी चर्चा की थी। उलेमा क्या होता है? उलेमा की बात की थी तो इस्लामी जो न्याय सिद्धांत है उसे उलेमा कहा जाता था। इस्लामी न्याय सिद्धांत, इसे उलेमा कहा जाता है। और इसे दस्तर बदन के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी डिटेल आपको थोड़ी सी याद रखनी है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, उलेमा मुस्लिम विद्वान का एक निकाय है जिन्हें इस्लामी पवित्र कानून और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ ज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है। संतलंत काल के दौरान उच्च पदस्थ या नामित धार्मिक और न्यायिक अधिकारी माननीय उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तर बंदन कहा जाता था। ठीक है। किस दिल्ली सल्तनत की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति प्रशस्ति लिखी गई थी? तो ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है। दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। किस सम्राट ने उपमहाद्वीप के निवासियों के भूगोल, जीव जंतु और संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसी प्रकार पूछा जाएगा। तो किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने? बाबर ने किया था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास सबसे पहले लिखा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने तो अपना इतिहास लिखा था 1356 में। पहले भी प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले लेसन के इतने ही प्रश्न बन रहे थे, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। और इसी प्रकार डेली आप जो है वीडियो को देखते रहें। रीट जो आगामी आएगी उसके लिए आप अच्छे तरीके से अपना मिशन तैयार कर पाएंगे अगर मेरे साथ जुड़े रहे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने ले ली तो। पहले अच्छे तरीके से वीडियो को देखें। पहले तो मैं कहता हूँ पहले बुक ले आइए, आपके आसपास के साथियों और बच्चों को पास मिल जाएगी। 2 घंटे में पढ़ के उनको वापस दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद उस पुस्तक को पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने, फिर मेरे साथ टेस्ट लीजिए, प्रताप क्लासेस पर टेस्ट करके अच्छी तरीके से फिर उसके बाद मेरे साथ रिवाइज कीजिए। तो इतना 3 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ने में आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, और यानी बेसिक नॉलेज आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जिन साथियों का सीटेट का एग्जाम है तो वो अच्छी तरीके से पढ़ लें। फिर टाइम नहीं मिलेगा, 20 दिन रहे, 20 दिनों के अंदर अंदर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद बात करें तो देखिए, हैप्पी न्यू ईयर्स पर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 50% डिस्काउंट। प्रताप क्लासेस पर आपको क्या करेगा? वार्षिक करंट अफेयर्स यानी पूरे साल की आपको जो है करंट अफेयर्स मिलेगी। ठीक है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक। अब इसका प्राइस है 50 रुपये हो गया है। लेकिन जैसे ही ये 5 दिन निकलेंगे उसके बाद इसका प्राइस 100 रुपये हो जाएंगे। तो पूरे साल की जो साथी आगामी तैयारी कर रहे हैं, जिनका आगे 6 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद एग्जाम होगा, तो उनके लिए फायदेमंद होगा। 50 रुपये मिल रही है, बाद में इसके प्राइस 100 रुपये हो सकते हैं और आगे जाके 200 रुपये भी प्राइस हो सकते हैं। तो आप जल्दी से इसको लीजिए। और आपको जैसे ही जनवरी 2023 का करंट होगा, इसमें आपको डेली के टेस्ट मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा। ठीक है। और पीडीएफ की सारी पीडीएफ डाली जाएगी अच्छी तरीके से। तो आपको पूरा जो है करंट यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार ईआरओ के एग्जाम में हमारे सारे के सारे प्रश्न आए थे। सूचना इसके अंदर सीईटी के अंदर आप देख लेना चाहिए, हमारे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। और अच्छे तरीके से आप इनको लीजिए। फिर मैं बता दूं कि 2023 के जो साथी तैयारी करें, जैसे सूचना सहायक की है, जूनियर अकाउंटेंट की है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की आपको संपूर्ण निचोड़ जो है क्लास मिल गई है, महामैराथन। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। फिर देखिए, बात करें आगे, भारतीय राज्य व्यवस्था स्पेशल इंडियन पॉलिटी की स्कूल व्याख्याता की तैयारी करे हो, वरिष्ठ अध्यापक, आरपीएससी या पीटीआई, राजस्थान पुलिस, सीईटी, रीट, फर्स्ट सेकंड, पटवार, एलडीसी और अन्य भी जो भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करे हो, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल के टॉपिक डाले ही डाले जाते हैं। और सेकंड ग्रेड के अंदर जो पॉलिटिकल और फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है, मैं सारे इसमें आपको मैंने सिलेबस के माध्यम से दिया है, ताकि आप अच्छी तरीके से अभी से टॉपिक तैयार कर पाओ। संपूर्ण टॉपिक जो है आधारित होगा, और ऑनलाइन टेस्ट इसमें मिलेंगे मात्र 100 रुपए में। ऑफर चल रहा है, अब 100 रुपए में 50 रुपए में आपको जो है ये मिल रही है। तो अच्छे तरीके से लें और अच्छे तरीके से इसको करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।